बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रेसेस के बहुत ही खूबसूरत एंड स्टाइलिश से डिज़ाइन शेयर करूंगी। होपफुली ये डिज़ाइंस देखने के बाद आप लोगों के लिए अपने समर के ड्रेसेस डिज़ाइन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मारिया पी का ये खूबसूरत सा जोड़ा, जो कि हम लोगों ने कुछ इस तरीके से स्टिच करवाया है। वैसे ये इस साल की कलेक्शन का आर्टिकल नहीं है, लास्ट ईयर की कलेक्शन का ड्रेस है। वैसे ये ड्रेस ना स्टिचिंग के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अच्छा जी, इसकी बो शेप में नेकलाइन बनवाई है, सामने सेम फैब्रिक की पाइपिंग कर दी है और उस पर हम लोगों ने सिल्वर कलर के बटन अटैच करवाए हैं। ज़री ऑर्गेन्जा के बटन्स बनवाए थे जो कि इस पर अटैच किए गए हैं। बो शेप में नेकलाइन बनवाई है कस्टमर की रिक्वायरमेंट पर, क्योंकि क्लाइंट को यही नेकलाइन ज़्यादा पसंद थी। देखिए इस तरह से ये लंबी सी स्लिट बनाई गई है डिज़ाइन के साथ-साथ और उस पर सिल्वर कलर के बटन्स ऐड किए गए हैं। हो सकता है पहले मैंने गोल्डन कलर के कह दिया बट ये सिल्वर कलर के बटन्स हैं। अच्छा जी, इस फैब्रिक की ना जो विड्थ थी ना वो काफ़ी कम थी, लेकिन हमारा रिक्वायर्ड साइज़ काफ़ी बड़ा था। इस ड्रेस को हम लोगों ने एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ में स्टिच करवाया है। तो हम लोगों ने इस तरह स्टिच करवाया है कि हमने इसके आर्म होल से लेकर नीचे दामन तक ना पैनल ऐड किया है। एक पैनल डलता है ऊपर शोल्डर से, एक पैनल डलता है आर्म होल के नीचे से। सो हम लोगों ने प्लेन फैब्रिक लिया जो कि ड्रेस के साथ ही दिया गया था, वही फैब्रिक हम लोगों ने यूटिलाइज़ किया है पैनल्स में। लेकिन ये आर्म होल के नीचे तक पैनल्स डाला गया है, शोल्डर से पैनल स्टार्ट नहीं किए, ठीक है? और वहाँ पर हम लोगों ने लेस की डिटेलिंग करवा दी है ताकि डिज़ाइन को एनहांस किया जा सके। अच्छा जी, इसके स्लीव्स तो सिंपल से बने थे, लेकिन ये बहुत प्यारा जोड़ा है। इस पर जो हम लोगों ने लेस ऐड की है ना, वो मिल्की स्टफ वाली लेस है, जिसको रिक्वायर्ड कलर में डाई करवाया गया है और उस पर ये बॉल्स की बहुत ही खूबसूरत सी हैंगिंग्स अटैच करवाई हैं। खैर, सबसे पहले तो आप ये पैनल्स का स्टाइल चेक करें कि पैनल्स पर हम लोगों ने लेस की डिटेलिंग करवाई है और फिर चौक में भी लेस अटैच करवा दी है और ये भी मिल्की स्टफ वाली लेस है, जिसको रिक्वायर्ड कलर में डाई करवाया है। अच्छा, इस शर्ट की फ्रंट साइड पर होल्स थे, दैट्स व्हाई हम लोगों ने फ्रंट साइड पर लाइनिंग का फैब्रिक अटैच करवाया है। दामन पर भी फिर लेस की डिटेलिंग करवा दी है और साथ में ये खूबसूरत सी सिल्वर कलर की बॉल्स अटैच करवाई हैं। ये बहुत ही खूबसूरत बॉल्स हैं और ये ख़राब होने वाली भी नहीं है, इनका कलर भी ख़राब नहीं होगा और डैमेज भी नहीं होगी, क्योंकि हम लोगों को इस चीज़ की गारंटी दी है शॉप वालों ने। खैर, इसका मटेरियल भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और देखिए इसके दामन का डिज़ाइन कितना खूबसूरत लग रहा है। अब सिंपल सी डिटेलिंग करवाई है। वैसे आप साइड पैनल्स पर प्लेट्स भी ऐड करवा सकते हैं, लेकिन प्लेट्स ऐड करने की वज़ह से ना बहुत ज़्यादा हेवी लुक आ जानी थी। और वैसे भी छोटा-सा पैनल ऐड करना था तो लेस का डिज़ाइन सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आप लोगों को भी इश्यू आ रहा है तो भई आप लोग भी इस मसले को इस तरीके से हल कर सकते हैं। अच्छा जी, इस ड्रेस के साथ हम लोगों ने पजामा स्टिच करवाया है। पजामा एक्चुअली कहा जाता है शलवार एंड ट्राउज़र के मिक्स-अप को। यानी कि ये ट्राउज़र की तरह स्टिच किया जाता है, लेकिन खुला ये बिल्कुल शलवार की तरह का होता है और फ्रंट एंड बैक दोनों साइड्स पर इलास्टिक ऐड की जाती है। वैसे भी एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ वाले लोग अगर पजामा स्टिच करवा कर पहने ना तो उनको ये ना बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। सो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जनाब देखिए इसके दुपट्टे का डिज़ाइन इसके साथ था ये नेट का दुपट्टा, जिसके 4 साइड्स के लिए ना एक कपड़े का बॉर्डर दिया गया था, लेकिन हम लोगों ने सिंपल इस बॉर्डर को अटैच नहीं करवाया बल्कि इसके बोथ साइड्स पर सिल्वर कलर की गोटे वाली लेस के साथ हम लोगों ने इसको अटैच करवाया, जिसकी वजह से इसकी लुक और ज़्यादा एनहांस हो गई है। एंड फ्रैंकली बताऊँ ना ये ड्रेस एक्चुअल दिखने में बहुत 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 ही डिसेंट लग रहा है। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि प्यारी लगती हैं और बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं, कुछ होती हैं डिसेंट वे में बहुत प्यारी लगती हैं। तो भई ये ऐसा ड्रेस है जो कि डिसेंट वे में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। खैर मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया था कि मैंने सोचा कि ये ड्रेस अपने लिए भी बाय करूँ, बट अनफॉर्चुनेटली ये इस सीज़न का आर्टिकल नहीं है, दैट्स व्हाई मैं इसे परचेज़ नहीं कर पाई, लेकिन बड़ा प्यारा ड्रेस है। ओके जी, अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल और ये ड्रेस भी मारिया बी से ही परचेज़ किया है, लेकिन ये इनकी विंटर कलेक्शन का आर्टिकल है, अभी भी आप लोगों को मिल जाएगा।
अच्छा जी, इस शर्ट के साथ भी हम लोगों को सेम इश्यू ही फेस करना पड़ा क्योंकि इसका जो सेंटर पैनल था ना वो बहुत छोटा था और हमारी रिक्वायर्ड मेजरमेंट काफ़ी ज़्यादा थी। तो हम लोगों ने इसके साइड पर भी पैनल्स ऐड किए हैं, स्लीव्स पर तो एम्ब्रॉयडरी की गई थी, साथ में बॉर्डर दिया गया था वही अटैच करवाया है। नेकलाइन पर लेस के साथ डिज़ाइनिंग कर दी है और इसके साइड पर जो हम लोगों ने पैनल्स ऐड किए हैं ना उसमें भी लेस की डिटेलिंग करवा दी है। वैसे इन क्लाइंट्स के हमारे पास और भी काफ़ी सारे ड्रेसेस स्टिच हुए थे और उनके साइड पर भी पैनल ऐड किए गए हैं। कुछ पैनल्स में हम लोगों ने लेस ऐड की है, कुछ पर हम लोगों ने पिंटेक्स का डिज़ाइन बनवाया है। डिफरेंट डिज़ाइन्स बनवाए हैं, इंशाल्लाह वक़्तन-फ़वक़्तन सारे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसके पैनल्स ऐड किए गए हैं और ये पैनल्स ना शोल्डर से स्टार्ट किए हैं। चौक में पाइपिंग कर दी है, शिमोस फैब्रिक की पाइपिंग की है और इसके दामन के लिए जो एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर दिया गया था ना उसको फैब्रिक पर रखकर अटैच करवाया और फिर लेस के साथ फिनिशिंग कर दी है। इनर साइड पर आप लोग चेक कर सकते हैं कि भई शिमोस फैब्रिक अटैच की गई है पलटावे के तौर पे, जिसकी वज़ह से इसकी लुक जो है ना वो बहुत ही प्यारी नज़र आती है। वैसे फ़िलहाल ये ड्रेस ना प्रेस नहीं किया गया इस वज़ह से इसकी काफ़ी बुरी हालत नज़र आ रही है। जब हमें टेलर से ड्रेसेस रिसीव होते हैं ना तो फिर इसी कंडीशन में ड्रेसेस होते हैं। उसके बाद प्रेसिंग के बाद आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और भई ये बहुत लंबा काम बन जाता है। आप लोगों का ख़्याल होगा कि शायद ड्रेसेस स्टिच करवाना, शॉपिंग करना बहुत ही ईज़ी काम है, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम होता है, काफ़ी हेक्टिक काम है। समटाइम्स तो हम लोग खुद से तंग आ जाते हैं और सोचते हैं कि काम छोड़ दें, लेकिन भई क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, इस ड्रेस के साथ ये प्रिंटेड शॉल दी गई थी जिसके 4 साइड्स पर लेस की डिटेलिंग करवाई है, वही लेस है जो कि हम लोगों ने शर्ट की चौक पर यूज़ की थी। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं करिश्मा की लेटेस्ट कलेक्शन का ये खूबसूरत सा जोड़ा जो कि हम लोगों ने इनकी चिकनकारी कलेक्शन से परचेज़ किया है। बहुत ही प्यारा आर्टिकल है एंड मोस्ट हॉट सेलिंग ड्रेस है जो कि शायद तो पहले तो ख़त्म हो गया था, फिलहाल नहीं पता कि रीस्टॉक हुआ है कि नहीं हुआ। ख़ैर आप लोग चेक कर लीजिएगा। अच्छा जी, ये ड्रेस ना एक्चुअल दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। सही बताऊँ तो कैमरा इस ड्रेस के साथ इंसाफ़ बिल्कुल भी नहीं कर रहा क्योंकि इतने प्यारे कलर्स हैं जो कि एक्चुअली दिखने में बहुत ही हसीन लगते हैं। अच्छा जी, ड्रेस की डिटेल्स देख लेते हैं। ये एम्ब्रॉयडरी शर्ट थी, साथ में ये एम्ब्रॉयडर्ड ऑर्गेन्जा बॉर्डर दिया गया था जिसको कट वर्क करने के बाद इसकी नेकलाइन पर अटैच करवाया गया है। वो शेप में नेकलाइन बनवाई है, नीचे हम लोगों ने शर्ट का फैब्रिक ही अटैच करवाया है और कटिंग करने के बाद ऑर्गेन्जा बॉर्डर अटैच किया गया यानी कि रेटा वर्क के थ्रू अटैच किया है। अच्छा जी, इसके स्लीव्स थे शिफॉन फैब्रिक में जिस पर सीक्वेंस वर्क किया गया था और साथ में ये पूरा पैच दिया गया था जिसको रेटा वर्क के थ्रू ही अटैच किया गया। इस पैच पर देखिए इस तरह से पर्ल, गोटा एंड डायमंड टीज का मेरे ख्याल में काम किया गया है। या फिर कटदाने का काम, बिल्कुल कटदाना कहेंगे, कटदाने का काम किया गया है। सीक्वेंस वर्क भी है, पर्ल भी है, गोटा भी है एंड कटदाना भी है। साथ में एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर दिया गया था, उसको अटैच करवाया, उसको टेलर ने खुद से ही स्टिचिंग के थ्रू अटैच कर लिया और आगे लेस की डिटेलिंग करवा ली है। अच्छा, कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि उनको स्लीव्स में फुल लाइनिंग चाहिए, दैट्स व्हाई हम लोगों ने स्लीव्स के अंदर लॉन का फैब्रिक अटैच किया है और फुल लेंथ में लाइनिंग दी है। और इस फैब्रिक को रिक्वायर्ड कलर में डाई करवाया गया है क्योंकि बड़े डिफरेंट से कलर्स होते हैं जो कि आमतौर पर मार्केट से नहीं मिलते। और जो स्लीप वाला फैब्रिक है ना, वो भी हम लोगों ने प्लेन लॉन यूज़ नहीं की बल्कि लॉन में जो स्लिप का फैब्रिक आता है वही यूज़ किया है। अच्छा जी, अब इसके दामन का डिज़ाइन देखें, दामन के लिए ऑर्गेन्जा एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर दिया गया था जिसको पोस्टर पिक्चर में तो उन्होंने रेटा वर्क के थ्रू अटैच किया था लेकिन टेलर ने यहाँ पर खुद से अटैच कर लिया ताकि चार्जेस बच सकें और एंड में फिर कट वर्क करवा लिया है। चौक के लिए ये चौक पट्टी दी गई थी एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर से जिनको इस तरह से ऊपर रखकर अटैच करवाया और साथ में लेस की डिटेलिंग करवा ली है। वैसे ये एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर भी ना पोस्टर पिक्चर में रेटा वर्क के थ्रू ही अटैच किए गए थे, लेकिन अगर हम इतना ज़्यादा रेटा वर्क करवाते ना, तो भई इसके चार्जेस तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाने थे। तो हमारी यही कोशिश होती है कि जो बॉर्डर्स टेलर खुद से अटैच कर सकता है, चले वो खुद ही लगा ले। थोड़े-से एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं, ज़ाहिर-सी बात है, इतनी सारी चीज़ें कौन फ्री में अटैच करके देता है। लेकिन भई फिर भी फ़ायदेमंद रह जाता है क्योंकि जो एम्ब्रॉयडरी वाले हैं ना आजकल, उनके चार्जेस भी काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। अच्छा जी, शर्ट के बैक साइड पे दामन पर बॉर्डर अटैच किया गया था ना, उसको भी रेटा वर्क के थ्रू अटैच करना था, लेकिन वो भी टेलर ने खुद से अटैच किया है। अच्छा जी, अब इसके देख लेते हैं दुपट्टे का डिज़ाइन और दुपट्टे के पल्लू के लिए बॉर्डर भी सेपरेट से दिए गए थे, जो कि पोस्टर पिक्चर में रेटा वर्क के थ्रू अटैच होने थे। लेकिन ख़ैर, हम लोगों ने सिंपल सिलाई के थ्रू अटैच करवा लिए, क्योंकि पैसे तो बचाने थे ना।
और 4 साइड्स के लिए ये एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर दिया गया था, इसको भी सिलाई के थ्रू ही अटैच किया गया है। वैसे ये डेटा वर्क के थ्रू अटैच होना था, जैसा कि पोस्टर पिक्चर में अटैच किया हुआ था, और कस्टमर ने हमें यही कहा था कि बिल्कुल पोस्टर पिक्चर जैसा ही आपने इसको स्टिच करवाना है। लेकिन भई हमें तो पता होता है ना कि हम लोगों ने कहाँ से कस्टमर को फ़ायदा देना है। और ये मेरी बहुत ही अच्छी क्लाइंट की ड्रेसेस हैं, बहुत अच्छी हैं, और वो शुरू से मेरे साथ हैं। वैसे ये ड्रेसेस उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आए थे। ओके जी, अब देख लेते हैं नेक्स्ट ड्रेस, और ये है प्रिंटेड आर्टिकल। जैसे कि मैं अपनी वीडियोस में बताती रहती हूँ कि प्रिंटेड ड्रेसेस को आप बहुत ही अच्छे और स्टाइलिश तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। अब देखेंगे ऑल ओवर प्रिंटेड शर्ट थी, और इस ड्रेस को हम लोगों ने 2 डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन किया। इंशाल्लाह सेकंड डिज़ाइन भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, इस ड्रेस को हम लोगों ने फ्रॉक में कन्वर्ट किया है। नॉर्मल लेंथ की शर्ट थी, मतलब स्टैंडर्ड से जैसे मेजरमेंट होती है, 3 मीटर की शर्ट थी। साइड पर जो प्रिंटेड बॉर्डर दिया गया था वो दामन एंड स्लीव पर अटैच करवाया। इसकी जो प्लेट्स है ना, वो हम लोगों ने वेस्ट लाइन पर बनवाई हैं। लेकिन ये प्रॉपर कटिंग के साथ अपर बॉडी सेपरेट नहीं की गई, साइड पे कट लगाए गए हैं, और फिर ये प्लेट्स बनी है। यहाँ पर मैं क्लोज़अप कर देती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके। वैसे जब टेबल पर मैंने ये ड्रेस रखा हुआ था ना, तो यहाँ पर सिल्वर्स पड़ी थी, तो हो सकता है आप लोगों को नज़र आ रहा हो कि शायद इस पर चुनर्स आ रही हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम इसको हैंग करेंगे और प्रॉपर सही तरीके से रखेंगे ना, तो ये बिल्कुल बैलेंस में ही आएगा। अगर आप टेलर को ये क्लिप दिखा देंगे, वो समझ आएगा कि इस ड्रेस को किस तरीके से कटिंग करना है, तो आप लोग भी इस तरह का डिज़ाइन बनवा सकते हैं।